हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स विद अजीत राजपूत सर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे रेखा एवं कोण के बारे में। तो रेखा का अंतिम बिंदु और प्रारंभ बिंदु पता नहीं होता है, ऐसे दोनों तरफ जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, इनको हम दोनों तरफ जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। ठीक है। रेखा में कम से कम 2 बिंदु होता है और अधिक से अधिक अनंत बिंदु होते हैं। मतलब रेखा में कम से कम 2 बिंदु तो अवश्य होंगे और अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं, मतलब अनंत। ठीक है। ये समांतर रेखा है, इनको कोई प्रतिच्छेदी रेखा काट रही है। अब है कोण। तो कोण की क्या परिभाषा है? 2 सरल रेखा एक ही बिंदु पर जहाँ मिलती हैं उन्हें हम कोण कहते हैं। जैसे ये कोई 2 सरल रेखा है, ये कोई जो सरल रेखा है, तो ये इस बिंदु पर मिल रही है, तो ये किसका निर्माण हो गया? कोण का। कोण को हम किससे व्यक्त करते हैं? ये जैसे ये देख पा रहे हो आप, ये कोण है। कोण को हम थीटा से व्यक्त करते हैं। ठीक है। अब कोण के प्रकार: न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, सरल कोण, बृहद कोण और पूर्ण कोण। न्यून कोण 90 से कम होगा और 0 से अधिक, मतलब 0 से 90 के बीच के कोण न्यून कोण होते हैं। अधिक कोण 180 से कम और 90 के बीच के कोण अधिक कोण होते हैं। और समकोण होता है 90 डिग्री का कोण होता है समकोण। और सरल कोण 180 डिग्री का होता है। बृहद कोण होता है 180 और 360 के मध्य। ठीक है। और पूर्ण कोण होता है 360 डिग्री का फिक्स। क्या होगा? पूर्ण कोण। ठीक है। आगे देखते हैं। अब कोई दो रेखा है, कैसी है? वो समांतर रेखा, और उनको कोई एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। ये क्या है? समांतर रेखा है। और कोई ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, इसे हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। तो इसमें कुछ कंडीशन बनती हैं, जैसे शीर्षाभिमुख कोण, आसन्न कोण, संगत कोण, वयांतर कोण, एकांतर वयांतर कोण और एकांतर वयस्क कोण। तो इनकी कुछ प्रोबेबिलिटी है, उनको हम याद करें तो काफ़ी फायदेमंद है। जैसे शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने कोण बराबर होते हैं, और आमने सामने कोणों को क्या कहते हैं? हम शीर्षाभिमुख कोण। जैसे FH, GE, BD, AC, ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। ये संगत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे ए कोण प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। ठीक है। ये होती है संगत कोण। अब देखते हैं हम ये आसन्न कोण और संगत कोण। कोण A और कोण E क्या है? संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। इनकी क्या प्रॉपर्टी है? ये आपस में बराबर होते हैं। तो कोण A बराबर कोण E, ये क्या है? संगत कोण। अब है एकांतर कोण। Z की आकृति में बनने वाले कोण एकांतर कोण होते हैं। ये और ये क्या है? एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कोण G बराबर कोण A, ये क्या है? आपस में बराबर होंगे। ठीक है। ऐसे ही एकांतर वयांतर कोण, एकांतर बहस कोण, ये और ये जेड की आकृति बना लो, तो ये वाले और ये कोण एकांतर बहस कोण होंगे। F बराबर कोण
डी, ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं समपूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है उन्हें हम समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, कोई भी दो कोण दिए होंगे उनका योग 180 डिग्री होगा, जैसे 30, 130 और 50, इनका योग 180 डिग्री ही होगा। तो कैसे कोण होंगे? समपूरक कोण। अब पूरक कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है उन्हें पूरक कोण कहते हैं। जैसे 30 और 90 कैसे हैं? ये पूरक कोण। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को करेंगे। तो समतल में स्थित किसी बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो समतल में किसी एक बिंदु दिया रखा है तो उससे कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? तो इससे हम कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है भाई, इससे हम कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसका आंसर होगा अनंत। ठीक है, आगे देखो। समतल में स्थित दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो समतल में स्थित दो बिंदु लेते हैं। ये क्या है? समतल में दो बिंदु। तो हम इनसे कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? तो ओनली एक रेखा खींच सकते हैं, केवल एक। केवल एक इसका आंसर हो जाएगा, केवल एक रेखा। अब देखो, समतल में स्थित तीन असररेखीय बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? असररेखीय बिंदु हैं तो इनसे इनसे खींच सकते हैं हम। ये कोई रेखा नहीं होगी। ठीक है, ये है, तो ये कोई रेखा नहीं है, तो इससे एक भी नहीं। इसका आंसर हुआ एक भी नहीं। ठीक, एक कोण अपने समपूरक कोण का 2/3 है तो वह कोण ज्ञात कीजिए। तो एक कोण x वो अपने कोण का कितना है? 2/3। तो समपूरक कोण है तो 180 डिग्री। ये समीकरण बनेगा। अब इसको हल करेंगे हम। तो इसको हल करते हैं। 3 एलसीएम हो गया 3, ये बिंदु बनी। ये 3x प्लस 2x बराबर कितना? 180 डिग्री। तो ये 5x प्लस 3 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ देखते हैं। तो x बराबर 180 और ये 3 ऊपर बन जाएगी और 5 नीचे। तो 5 से ये कट गया, 5 15, 3 बची 3 चौक 36 और 36 कितनी बार कटेगा ये? 36 बराबर 36 गुणा 3, तो ये कितना हुआ? 36 दिया 108। ठीक है, x का मान 108 हो गया। तो संपूरक कोण क्या कहता है कि 180 डिग्री होता है, तो दूसरा कोण होगा 72 डिग्री का। इनका योग 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन के हिसाब से 72, मतलब 4। ठीक है, अब देखते हैं। ले नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कोण अपने कोटिपूरक कोण का 4 गुना है तो वह कोण ज्ञात कीजिए। तो x प्लस 4x कितना गुना है? 4 गुना, तो 4x। कोटिपूरक का कोण मतलब पूरक, पूरक मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो x 5x बराबर 90, x बराबर 90/5। तो 18 पंजे 90 होते हैं,
तो ये कितना हो गया 18। तो इसका ऑप्शन ए, वह कोण कितना होगा 18। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोण का समपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 7 गुना है। मतलब एक कोण मतलब समपूरक कोण कितना हो गया 180, समपूरक कोण का कोण उसके कोटिपूरक कोण का 7 गुना है। तो कोटिपूरक कोण 90 माइनस एक्स कितना गुना है 7 गुना। ये दे रखा है 7 गुना कोटिपूरक, ये समीकरण बनेगा इसका। तो देखो कर लो गणा, 90 एक्स बराबर 63 माइनस 7 एक्स, इसको इधर ले आओ तो माइनस प्लस माइनस ये तो इधर प्लस हो जाएगी एक्स, तो ये 630, ये माइनस की हो जाएगी इधर 180, इधर क्या बची 5x, इधर बचा आपका 630 में से 180 गए तो कितना बचा 0, 5 और 5, उतना 4। ठीक है 650 और x बराबर बटे 5, तो ये कितना हो गया x का मान आ गया 9 पन्ना 45, 90, x बराबर 90। सॉरी यहाँ पर ये गड़बड़ हुई है, ये गड़बड़ हुई है यहाँ पर, ये 7, अब यहाँ 6x बचेगी, कितना बचेगी 6x, अब x बराबर 45 0 भाग 6, तो इसका भाग 2 इसमें, तो कितना आएगा 45 0 भाग 6 भाग 6, तो x बराबर कितना आ गया 75। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, इसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी उसके लिए सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा 75। ठीक है आगे देखते हैं क्वेश्चन, एक कोण और उसके कोटिपूरक कोण का अनुपात 2:3 है, तो वह कोण ज्ञात कीजिए। तो एक एक कोण इसका x प्लस 2x बराबर कितना है, कोटिपूरक दे रखा है तो कितना हो गया 90। तो ये 5, एक कोण ये हो जाएगा, एक कोण ये हो जाएगा, तो 5x बराबर 90 डिग्री, 5x बराबर कितना 90 डिग्री, तो x बराबर 90 बटे 5, x बराबर 18 × 90, x का मान 90 है, तो वह कोण ज्ञात कीजिए, वह कोण कितना होगा 2x, 2x, x का मान 18 गुणा 18, 18 दूनी 36 डिग्री, तो इसका मान हो जाएगा ये 36। ध्यान रखना इसमें डायरेक्ट ये आंसर नहीं होगा, इसमें ये पहला वाला कोण निकालना पड़ेगा।
एक कोण और कोटिपूरक कोण का अनुपात है ना, तो ये 36 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कोण के कोटिपूरक कोण का 6 गुना उसके समपूरक कोण के 2 गुने से 12 अधिक है। तो मतलब कोटिपूरक कोण 90 माइनस एक्स, ये होता है कोटिपूरक कोण। कितना है? 6 गुना बराबर समपूरक कोण 180 माइनस एक्स 2 गुने से कितना अधिक है? ये 2 गुना है, और कितना अधिक है? 2 गुने से 12 अधिक है, प्लस 12। अब इसको हल करना पड़ेगा, 9 6 54 540 माइनस 6x बराबर ये हो गया 360 माइनस 2x प्लस 12। अब x वाले मान को एक तरफ और ये कोण के मान है उनको एक तरफ 12 डिग्री। ठीक, तो 6x इसको इधर ले आओ तो ये प्लस की हो जाएगी। ये क्या बचा यहाँ पर? 360 प्लस 12 प्लस 12 ये प्लस 12 इसके ये माइनस की हो जाएगी इधर आकर, माइनस की 540। तो यहाँ बचा माइनस 4x, ये हो गया जोड़कर 372 डिग्री, 372 डिग्री और ये 540। कितना बचा? 540। अब देखो तो माइनस, अब ये कितना बचा यहाँ पर? इसे इकट्ठा लो, 540 माइनस 372, तो 2 बचा 13, 1 और 2, 200 540 में से कितना घटाना है? ये गड़बड़ हो गई, गड़बड़। कितना घटाना है? 372। तो ये बचा 108 और 6 1 माइनस ये कितना बचा? 168। तो माइनस माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x बराबर कितना हुआ? x बराबर 100/4। x बराबर 4 और 2 42। मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, समझ में आया होगा। ये इसमें कुछ नहीं है, एक कोटिपूरक कोण है उसका 6 गुना कोटिपूरक 180 वो 90 माइनस एक्स उसका 6 गुना करना है बराबर में समपूरक कोण इसका 2 गुने से 12 अधिक है ये करना। ठीक, ये नॉर्मल प्रक्रिया है, हल कर लेंगे आप, समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 डिग्री 35 मिनट 45 सेकंड का कोटिपूरक कोण कितना होगा? तो इसको निकालने के लिए पहले हम क्या दे रखा है? ये कोटिपूरक, तो ये कोटिपूरक कितने का होता है? 90 डिग्री। तो मिनट बनाएंगे तो कितनी? 0 0 0 0। अब इस पर 1 डिग्री
इस पे से 1 डिग्री ले लेंगे तो उसमें कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट। तो यहाँ क्या बचेगा? 89 और यहाँ 60 मिनट, यहाँ 00 सेकंड। ठीक, अब इस पे से 1 मिनट इस पे से लेंगे तो उसमें 60 सेकंड, तो 89 यहाँ बनेगा 59, यहाँ 60। इसमें से इतने को घटाना है तो उसका कोटि पूरक कौन आ जाएगा? तो घटाओ, 27, 35, 45, घटाओ, इसमें कितना बचा? 5, 15। ऑप्शन के हिसाब से ए हो जाएगा, इसमें लास्ट में ये ही 15 है। और देख लो, ये 4, ये 2, ये 2 बचेगा, 9 में तो 7 के 2, 8 में से 2 बचे 6, मतलब 62 डिग्री 24 मिनट 15 सेकंड। ये वाला आंसर होगा, तो ये 3। ठीक है, ऐसे ही इसको कर लेंगे तो 180, 0, 0, 0। इस वजह से एक डिग्री उधार ले लें तो ये क्या है? मिनट। 1 डिग्री में 60 मिनट होती हैं, ये ध्यान रखना है सबसे पहले। 179 60 मिनट सेकंड। अब इस वजह से 1 मिनट ले लेंगे तो मिनट सेकंड में बदल जाएगी। ये है, ये क्या है? सेकंड, ये मिनट, ये डिग्री। तो 79, 59, ये 60। इसमें से इसको घटाना है, ये 13, 113, 113, 25, 59, ये घटाओ इसमें से। तो 1, 2 ऑप्शन के हिसाब से सभी में ये दोनों ऑप्शन हो गए। अभी और देखते हैं एक डिजिट और। अच्छा, 9 में से 4, 9 में से 4, ये आंसर होगा इसका। और देखो, 9 में से 4, 5 में से 3, 9, 6 और 6। ठीक है, ये वाला आंसर होगा। कुछ नहीं है, ये करना है, बस इसको घटाना है, इतना तो आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये दोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो 2x माइनस 10 डिग्री प्लस 2x प्लस 50 बराबर 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 मेरे भाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो क्योंकि आए हमने ये सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितने भी कोण बने वो 180 डिग्री होगा। तो ये और 2x और 2x 4x, ये माइनस की 10 डिग्री, ये प्लस में 50 डिग्री, तो प्लस की 40 डिग्री। यहाँ पर 140 और 180, इसको इधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे। 180 माइनस 40 डिग्री, 4x बराबर 140, तो x बराबर 140 बटे 4 बटे 4, तो x बराबर आ जाएगा अपना 34, बची कितना? 2, 20, 35 डिग्री। कितना आ रहा है? 35 डिग्री। तो ये वाला आंसर हो जाएगा, x बराबर 35 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वही सेम क्वेश्चन है। बनने सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 2x प्लस 30 डिग्री प्लस 2x प्लस 10 बराबर 180 डिग्री। तो 2x 4x और 30 और 10 40। 30 और 10 40 बराबर 180। 40 को बदल लेंगे तो माइनस की हो जाएगी। 180 में से 40 गई तो 140। 140 x बराबर अभी तो 35। ठीक, कितना आंसर होगा इसका? 35। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी x का मान निकालना है। नीचे दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, जेड की आकृति में ये कोणों का योग 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री। तो इनको जोड़ दो। 2x प्लस 15 प्लस 3x माइनस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कैसे होगा 180 डिग्री? ये कोण बराबर होंगे और ये कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो ये 2x और 3x 5x और ये प्लस की है वो माइनस की है। तो कितना हो जाए? 30 25 माइनस के 25 बराबर 180। इधर को इधर ले जाओ इसको, तो हो जाएगा प्लस में 5x बराबर 180। ये माइनस की है प्लस में, ये सब पर डिग्री है, ध्यान रखना। डिग्री प्लस में हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 5 बराबर 205। x बराबर 205 बट्टे 5। तो ये x बराबर कितना हो गया? इसे 4 प्लस 41। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें x का मान ज्ञात करना है। देखो, ये कोण, ये क्या है? समांतर है। L और M समांतर है। ठीक है, ध्यान रखना वो लिखने में टाइपिंग मिस्टेक। ये तो ये वाला भी कितना हुआ? 65 डिग्री का। ठीक, ये वाला कोण कितने का होगा? 180 में से 65 घटा देंगे, 115 आ जाएगा। कैसे आएगा? सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये कितना हो गया? 115। अब ये त्रिभुज बनना है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो कोण 115 प्लस 20 प्लस x बराबर कितना? 180 डिग्री। तो ये हो गया 5 और 5
3 135 बराबर प्लस एक्स बराबर 180 प्लस इधर को ले जाओ इसको, तो 180 माइनस 135, ठीक। तो x बराबर 45, ठीक है। कितना हो जाएगा 45 डिग्री, x बराबर 45 डिग्री, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी x का मान ज्ञात करना है, तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे इसका मान। ये समांतर हैं दोनों, ध्यान रखना। एल रेखा एल और एल समांतर है, तो समांतर है तो ये एक अंतरकोण बनना है, तो ये 65 का है तो ये भी 65 का होगा, ठीक है। और ये त्रिभुज बनना है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसको मान लेते हैं हम ए, मान लेते हैं ए कोण, ठीक है। तो 65 प्लस 40 प्लस ए बराबर 180, तो ये हो गया 105 प्लस ए बराबर 180, ए बराबर 180 माइनस 105, तो ए बराबर कितना हो गया 75, ठीक है। ए 75 है तो एक्स का मान होगा, इसमें सरल रेखा बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो कोण ए प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, ए का मान 75 है, कितना है 75, एक्स का मान, तो एक्स इसको इधर ले जाएंगे 75 को, तो एक्स बराबर 180 माइनस 75, तो एक्स बराबर 105 डिग्री, ठीक है। वेरी सिंपल। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें इसको मैं यहाँ बना लेता हूँ, देखो इसको ऐसे करके यहाँ बना लेता हूँ, तब समझ में आएगा। ये क्या है, समांतर है, लिखना वो लिखा नहीं है इसमें, अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ आराम से, ए बी समांतर सी डी, टाइपिंग मिस्टेक है, ये समांतर, ये यही तो ऐसे ही तो बनना है इसमें, ठीक है। जैसे इसको ये आगे बढ़ा लो, ये 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 तो इसमें एक्स का मान ये वाला कौन पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है इसमें 132, ये कितना है 132, तो ये कोण और एक कोण, 132, ये भी होगा 32, और ये कोण हो जाएगा 180 का, सरल रेखा बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री, तो 180 में से 132 घटाते हैं तो बचेगा 8 और 5 58, ठीक है। ये कितने का हो गया 58 का, ठीक। अब
इसमें ये कितने का हो गया? 148। कौन सा? ये वाला 148। अब इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा कितने का? 32 डिग्री का। ये भी कितने का होगा? 32 डिग्री का। अब ये कितना आया? 32। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण 32 प्लस कोण 58 प्लस ये x है तो ये भी x होगा। x बराबर 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। तो ये हो गया 90 प्लस x बराबर, तो x बराबर 90 डिग्री। कितना आ गया? 90 डिग्री। ठीक है। ठीक है, तो नॉट फॉरगेट प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। इससे आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक मोटिवेशन लाइन ऐड की है हमने, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बड़ों का सम्मान, छोटों को प्यार और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। थैंक यू।